गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे। यह वीडियो बच्चों में खास तौर से उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ और अभिभावकों के लिए, अभिभावक माता पिताओं के लिए लेकर आया हूँ। जो मेरी समझ है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच कुछ मिनट चर्चा कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। खास तौर से यह वीडियो आज अलग पांडे सर को खुला चैलेंज दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। क्यों पढ़ो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बायोग्राफी बच्चों के लेके आ रहे हैं कि किसी के बच्चे बैकग्राउंड में ऑटो चालक के बच्चे हैं, समोसा बेचने वाले बच्चे हैं, उनके बच्चे ने इतना नंबर नीट में लेकर आ गया या मेडिकल में लेकर आया है, फिर इंजीनियरिंग में लेकर आ लिया। मैं कह रहा हूँ कि विद्या कभी भी किसी को भी ये देख के नहीं आती है कि उसके पिता ऑटो चालक है तो वहाँ पर नहीं जाऊँगा। सरस्वती वहाँ नहीं जाती है, सरस्वती हर जगह जा सकती है। तो ये बच्चों को अपनी वीडियो के माध्यम से जो वो बोलते हैं कि पढ़ो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, तो कृपया आप मुझे पिछले 5 साल का अक्सर ये डाटा बताएं कि 5 साल में आपके नए ब्रांच कितने खुल गए, उन ब्रांचों के अंदर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और उनमें से कितने को सिलेक्शन हुआ। बस मुझे आप कहीं से भी ये डाटा आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो खासतौर से जो कोचिंगों का हाल है ना बच्चों, अब माता पिता ध्यान से सुने कि लिमिट सीट है, कंपटीशन ज़्यादा है। नहीं, आप ट्राई करो, ट्राई करना बेकार नहीं है, लेकिन किसी और बच्चे के सामने खड़ा करके अपने बच्चों को नीचा दिखाना या दूसरे के बच्चों को नीचा दिखाना कि आप पढ़ने में कमज़ोर हो। देखो ऑटो चालक का बच्चा है, वो तो जे क्रैक कर गया, उसको नीट क्रैक किया। मैं पहले ही बोला हूँ, सरस्वती कभी भी आ सकती है और किसी को आ सकती है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन भाग किसी किसी का साथ नहीं देता है। तो लेबर लक थी पेन चांस, कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का चोरी भी आपको टॉपर बना देता है। तो कहने का मतलब है कि लेबर लक थी पेन चांस, अगर चांस है, अगर मेहनत कर रहे हैं और भाग नहीं है तो कहीं और लिखा हुआ तो वहीं आप जाइएगा। जीवन में जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं हुआ, आपको मेडिकल नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ, जब आज का प्रेशर में जेईई मेंस का एग्जाम को लेकर के या नीट को एग्जाम को लेकर के, ये कोचिंग वाले खास तौर से 2 ही एग्जाम को इतना ज़्यादा हाईलाइट करके रखे हैं और ऐसा वीडियो बनाते हैं, बच्चों को अपने माया जाल में फंसा रहे। खासतौर से माता पिता से निवेदन है कि आप इन किन्हीं भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले माने काफ़ी आपको सोच विचार के एडमिशन लें। बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा तनाव में हैं और ऊपर से कोचिंग का ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है, उसको देखने के बाद कि भैया उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, फिर डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं बच्चों कभी भी। अगर डिप्रेशन में कभी भी जाओ तो आप मुझसे संपर्क करना कि मेरे जीवन में डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, तो अभी मैं डिप्रेशन नहीं लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि खास तौर से अलग सर से निवेदन करता हूँ कि जो ये बायोग्राफी बच्चों को बना के आप ला रहे हैं ना सामने, सही है, किसी का बायोग्राफी देखने के बाद हमें हिम्मत आती है, लेकिन साथ में ये कहना कि हम ही बेटर हैं और हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना कि 5 साल में आपके कोचिंग में कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, पूरे ऑल इंडिया में बताएं। या फिर अब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो आप बिहार का ही बता दें, आपने बिहार में कितने ब्रांच खोला, वहाँ कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, उन ब्रांचों से कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ। ये रेशियो तो आप बताते नहीं हैं। आप तो जिसका सिलेक्शन हो गया उसका तो बताते हैं कोचिंग वाले, और आप भी वही काम करते हैं कि मेरे इतने बच्चे सिलेक्शन हो गया, और जिसका नहीं हुआ उसके क्यों नहीं बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये है कि जिस बच्चों को सिलेक्शन होता है उसके बारे में आप अपने वीडियो के द्वारा प्रचार करते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके बारे में आप कुछ बताते नहीं है कि हमारे कोचिंग में इतने बच्चे ने एडमिशन लिया, जेईई मेंस में इतने बच्चे को हुआ या नीट में इतने बच्चे को हुआ, बचे हुए बच्चे ने यहाँ एडमिशन इस कॉलेज में ले लिया, या फिर ये अभी ये कर रहे हैं। क्योंकि मोटा कोचिंग में तो व्यवसाय में पैसा है, और आपने तो घर घर में शिक्षा पहुंचा दिया है ऑनलाइन के माध्यम से। और वो मैं उस पर तो बाद में वीडियो बनाऊंगा कि आपका जो ऑनलाइन में पैसे कमा माने कोचिंग जो कमा रहे हैं, कोई भी कोचिंग, उसका क्या हालात है। तो खासतौर से बच्चे का जानकारी ना होना और माता पिता को जानकारी ना होना और एक ब्रांड को देख के एडमिशन लेना अपने बच्चे को जीवन से खिलवाड़ है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग अलग सब को छोड़ के एनीवे कोई भी कोचिंग ये बता दे केवल कि बिहार में बड़े बड़े कोचिंग दावा करते हैं कि मैंने रैंक 1 दिया, रैंक 16 दिया, रैंक 2 दिया, लेकिन वहाँ बच्चे कितने एडमिशन लिया था। यानी 1 साल में जो कोर्स था या 2 साल का जो कोर्स था, आपका कोर्स प्रोग्राम जो भी होता है
उसमें कितने बच्चे ने टोटल एडमिशन लिया था और उस बैच में से कितने बच्चे ने सिलेक्शन किया, ये सांचा, ये ढांचा, ये रेशियो कोई कोचिंग क्यों नहीं बताते हैं। इसलिए बच्चों, खासतौर से आपका एग्जाम का समय चल रहा है, आप टेंशन न लें। आईआईटी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये उसके अलावा भी एक जीवन में सबसे बड़ा चीज़ होता है सफल होना, चाहे किसी फील्ड में हो जाए, चाहे वो बिजनेसमैन से हो। ठीक है, आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, किस्मत साथ नहीं दिया, किस्मत ने कुछ और लिखा है, इसके लिए आप टेंशन में नहीं आना कि मैंने जेईई मेंस का पिछले 2 साल से तैयारी किया, मेरा रैंक कितना कम आ गया, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, कोई और कॉलेज से पढ़ूंगा जो मुझे ढाली, वहाँ से मैं आगे निकलूंगा। तो अगर नॉलेज होगा तो पैसे कहीं से भी कमा लेंगे, ज्ञान होने से। ये जितने कोचिंग वाले हैं ना, देखिए आईआईटी करने को ये ज़्यादातर कोचिंग खोल रहे हैं, यानी नहीं लग रहा कि आईआईटी करने के बाद जॉब करने से अच्छा कोचिंग का बिजनेस में ज़्यादा पैसा है। और येली में आप देखिए ना, मैं क्या बताऊं, मैं तो एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडियन आर्मी भारतीय सेना में सिपाही में भर्ती हुआ, और बहुत हर इंसान के जीवन में संघर्ष और दुख है। ये कोई अलग पांडे सर नहीं है या कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में दुख नहीं आया हो या फिर उनके जीवन में संघर्ष ना हो, लेकिन दुख और संघर्ष से जो लड़के आगे निकल जाए वही सच्चा, मैंने उसको कह सकते हैं कि विजयशील इंसान है। तो खासतौर से जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर में मैं अच्छा नहीं कर पाया, सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, आप कुछ और करो, रास्ता बहुत है। और खासतौर से तो जेईई मेंस के अंदर में मेरा सोचना है कि फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लेना ही ले, लेकिन सेकेंड से थर्ड अटेम्प्ट ना ले, क्योंकि आपका एक तो गैप होने से आपका ग्रेजुएशन का गैप भी हो जाता है, और फिर आप ज़्यादा तनाव में आते हैं, या तो एडमिशन लेके फिर ट्राई कर सकते हैं। कोई अपना अपना विचार है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ बच्चों और माता पिता से शेयर कर रहा हूँ। तो कोचिंग का जो माया जाल है उनसे निकलिए। इन कोचिंग का माया जाल ऐसा हो गया है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत लोग बना रहे हैं। मैं तो सोचा कि आपके बीच में थोड़ा चर्चा कर दूं कि पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। तो अलग सर प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपने कितने नए ब्रांच खोला, और ख़ासतौर से हमारे बिहार और झारखंड का बताएंगे तो वहाँ जाकर हम सर्वे कर सकते हैं कि हमारे होम स्टेशन है, तो मैं वह सर्वे कर लूँगा कि आपके कोचिंग में कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, उन कोचिंग में से कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ मैं अलग सर से पूछना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल अलग सर से ही पूछ रहा हूँ, आपके कितने नए ब्रांच खुले बिहार और झारखंड स्टेट के अंदर में, उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन एडमिशन के लिए हुआ, और कितने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन जेईई या नीट में हुआ। दूसरी बात, आप जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आते हैं, कितने बच्चों को कितने नंबर पर स्कॉलरशिप दिया गया और कितने को नहीं दिया गया, किन वजह से नहीं दिया गया, आप ये भी बता सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये तो वीडियो आप नहीं बताते हैं। जो बच्चा का सिलेक्शन हुआ उसको आप आगे लेके आते हैं प्रचार के लिए। अब बच्चे भी फर्स्ट क्लास एक टी शर्ट कोचिंग का पहन लेते हैं और सर के सामने से चर्चा करते हैं। ठीक है, आपका शुभकामनाएं मेरे साथ है, जो उन्होंने स्ट्रगल करके इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन जेईई या नीट जैसे को क्लियर करते हैं। सच में वो बच्चे का लेबर मेहनत तो होता ही होता है, भाग बाद में है, कहीं कहीं मेहनत भी है और भाग भी है। उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, जो मैं नहीं कर पाया। और मैं अब इस उम्र में काउंसलिंग का कोर्स कर रहा हूँ, या फिर मैं सेना से रिटायर होने के बाद में बच्चों के साथ आज का पेरेंट्स को देखता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक विशेष चर्चा मैं करूँगा आने वाले समय में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, खासतौर से जिन्होंने जेईई नीट का प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम को लेकर टेंशन कभी ना लें। और अलग सर से दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपने कितने नए ब्रांच झारखंड बिहार में खोला, उसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कितने का सिलेक्शन नहीं हुआ, और कितने बच्चे को आपने स्कॉलरशिप दिया। आप किसी का बायोग्राफी देखकर आगे बढ़ने का कोशिश जरूर कर सकते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। मैं भी अब्दुल कलाम जी का एक बुक पढ़ा था, तेजस्वी मन, उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारा प्रेरणा मिला कि मन के बारे में। तो बुक पढ़े, किसी बायोग्राफी जरूर देखें, लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं। सफलता मिले न मिले, कभी कभी भाग पर भी डिपेंड करता है, ये मेरी अपनी सोच है। ईश्वर के द्वारा भी शायद जो मंजूर हो वही हो, लेकिन परीक्षा को लेकर के आप ऐसा कोई कदम ना उठा लें जिससे ये जीवन बहुत अनमोल है। और जब मैं कुछ समाचार सुनता हूँ और अच्छा सारा बच्चे, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बच्चों, मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती है, हाँ लेकिन आती भी है,
कितनी आती है, मुझे काम चलाने भर आ जाती है। तो क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या कोई मुझे बुड़बक बना देगा, या मैं दुनिया को नहीं समझ रहा हूँ? तो आपके पास सबसे पहले बच्चों एक नॉलेज लाए, अच्छे नागरिक बने देश के लिए। दूसरी बात, आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें, कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि शांति हो, साथ में मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मेरा एक अलग से नाम हो। लेकिन ये जेईई और नीट के लेकर जो आज के माहौल, अभी सेकेंड अटेम्प्ट का आज फॉर्म का शायद 25 फरवरी लास्ट डेट ही है, फिर रिजल्ट आएंगे, फिर बच्चों का रैंक 1 का एक जलवा का साथ न्यूज इंडिया में होगा। ठीक है, उनका वो सही था। कभी कभी रैंक 1, रैंक 5, रैंक 6 के बारे में आप न्यूज़ सुनते होंगे कि वो भी डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा करके मैं सुना हूँ कि कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, वो छत से कूद कर आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे एम्स वगैरह में कभी न्यूज में आता है कि सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी डिप्रेशन में कर लिया। नौकरी होने के बाद भी लोग तनाव में चले जा रहे हैं। देश के टॉप IAS हमारे मुकेश पांडे साहब बक्सर के थे, उनको ऐसा डिप्रेशन घेरा कि इतने बड़े UPSC एग्जाम क्रैक किए और फिर पता नहीं क्या हुआ। तो ये सारा चीज़ें जब मैं खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो सोचता हूँ इंसान को सबसे अंदर स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग अगर आप है तो दुनिया का हर चीज़ आप कर सकते हैं। और मेंटली स्ट्रांग कभी कभी हर इंसान के अंदर कम होता है। उस समय आप थोड़ा सा माने माइंड को शांत करें, ईश्वर को ध्यान करें और फिर अपने काम में लग जाए। तो ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पढ़ो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, कृपया आप मुझे बता दें कि आपके पिछले 5 साल में नए ब्रांच कितने खुले और उन ब्रांचों में कितने बच्चों ने टोटल एडमिशन लिया, उनमें से कितने का सिलेक्शन हुआ और कितने का नहीं हुआ, जिनका नहीं हुआ वो क्या कर रहे हैं, बस। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिभावक से अनुरोध कर रहा हूँ, उन बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ जो परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारा मेंटली तनाव में कुछ बच्चे होंगे, तो उनसे निवेदन है आप तनाव में ना आए, आपको अपने से अच्छे बेस्ट करने का कोशिश करें। आप जेईई को दें, नीट को दें, आप आइजर दें, नाइजर दें, CUT दें, कुछ ना दे तो आप ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से करें, है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट आप कुछ भी दुनिया का कोई भी, इंडिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, UPSC से लेकर SSC, CGL। तो लाइफ में एक सेट होना है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप नॉलेज है तो आप कोचिंग खोल के पैसा कमाए। देख रहे हैं जितने कोचिंग वाले हैं क्या है, बिकॉज नॉलेज है, मेरे नॉलेज है तो इन्होंने कोचिंग खोल दिया, ब्रांडेड कर दिया, उसकी मार्केटिंग ऐसा हो गया कि आज इंडिया के इन्होंने एक अच्छे माने अपने वर्चस्व बना कर रखे हैं इस फील्ड के अंदर में। तो आप भी अगर आपके पास IIT में नहीं भी हुआ, आपके पास नॉलेज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो आप भी ये करना है कहीं इस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ से अर्निंग हो सकता है, लर्निंग भी होगा, अर्निंग भी होगा, दोनों काम आपके साथ में चलेगा। तो खासतौर से दोबारा मैं यही बोलूँगा, खासतौर से बच्चों से जिनका JEE मेंस सेकेंड अटेम्प्ट है या नीट का आने वाले महीने में एग्जाम है, वो तनाव में एग्जाम नहीं दे। जिनका सेकेंड थर्ड है वो फ्री ऑफ कॉल दे, नहीं तो फिर कोई ऐसा कुछ उनको लग रहा है कि माइंड सेट में चल रहा है और वो मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, जैसे 60 कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल, ऑल सॉल्यूशन 790389 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बच्चों को खासतौर से जो किसी मेंटली डिप्रेशन में है एग्जाम को लेकर के, वो अवश्य हमसे बात करें। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप उस तनाव से दूर हो जाएंगे। खासतौर से बच्चों के लिए वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और ये भी ऐसा जा रहा है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो बस जय हिंद, जय भारत।